प्यारे बच्चों, राजनीति विज्ञान के इस अध्याय में हम राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है और राजनीति विज्ञान के बारे में क्या क्या दृष्टिकोण प्रचलित हैं। परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में राजनीति विज्ञान को किस रूप से देखते हैं, ये हमारा टॉपिक है। राजनीति विज्ञान जानने से पहले आपको राजनीति और विज्ञान की अलग अलग परिभाषा के रूप में हमने पहले कक्षा में अध्ययन किया है कि राजनीति क्या होती है और विज्ञान क्या होता है। इसके साथ ही राजनीति के संबंध में, राजनीति विज्ञान के संबंध में ये बताया जाता है कि ये राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान नामक विषय का आधारभूत सामग्री क्या है और उसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। इसके संबंध में मतभेद हैं। किसी के द्वारा माना जाता है कि राजनीति विज्ञान है वो राज्य का अध्ययन करता है, जैसे गवर्नर कहते हैं राजनीति विज्ञान का प्रारंभ व अंत है वो राज्य के साथ होता है। तो राजनीति विज्ञान को राज्य के रूप में मानना, चाहे गैरिस हो, चाहे एक्टन हो, चाहे गुडनाव हो, ये सभी के सभी राजनीति विज्ञान को एक प्रकार से राज्य का अध्ययन मानते हैं और इनके अनुसार इनका कहने का अर्थ है राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है, ये इनका मानना है। कुछ लोग, कुछ विद्वान हैं जैसे सीले है, लिकोक है, ये लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान है वह सरकार का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। जैसे सीले महोदय का कहना है कि राजनीति विज्ञान है वह सरकार से संबंधित अध्ययन है और राजनीति विज्ञान है वो सरकार से संबंधित विधा है। इसका अर्थ ये हुआ कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है। इसके जो भी सीले या लिकोक या जो सीले लिकोक का जो अध्ययन करते हैं वो राजनीति विज्ञान को सरकार के रूप में मानते हैं। कुछ लोग, कुछ विद्वान हैं वो कहते हैं राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं, जिनके कारण हम ये कह सकते हैं राज्य और जैसे गिलक्राइस्ट है, गेल है, जीनेट है, ये लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। गिलक्राइस्ट है, राज्य का अध्ययन करने वाले गार्नर है, सरकार से संबंधित सीले है, लिकॉक है ना, लिकॉक है, इसके संबंध में गिलक्राइस्ट है। इन विद्वानों ने माना है कि राजनीति विज्ञान में ये अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ ही राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण आता है कि इसमें क्या है, इसके अंतर्गत अध्ययन किसी को राज्य का मानना, किसी का मानव का, आगे चल के हम देखेंगे कि राज्य के मानव का व्यवहार का और शक्ति, सत्ता, वैधता तथा नूतन जो प्रवृत्तियां आई हैं जिसमें एक गणितीय रूप आया है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान समय में इसका जो दृष्टिकोण है वह है दो रूपों में जाना जाता है। एक तो परंपरावादी दृष्टिकोण और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक दृष्टिकोण। तो राजनीति विज्ञान के परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो राजनीति विज्ञान में परंपरावादी राज्य की क्या विशेषताएं होंगी, ये हमें अध्ययन करेंगे कि राजनीति विज्ञान में परंपरावाद जो है वो राजनीति विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं, इसमें परंपरावादी अध्ययन किया, परंपरावादी दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं, परंपरावादी दृष्टिकोण किससे कहेंगे, ये जब हम जानेंगे उनकी विशेषताएं कि परंपरावाद में इन विषयों का, इन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो राजनीति विज्ञान को आधारभूत सामग्री प्रदान करता है। तो राजनीति विज्ञान के परंपरावादी दृष्टिकोण में हम माने तो पहला विषय के रूप में हम इसकी मानते हैं विशेषता के रूप में कि राजनीति विज्ञान में कल्पना व आदर्श का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि राजनीति विज्ञान एक इमेजिनरी किसी भी विषय या तथ्य से संबंध लिख के एक इमेजिन बनाई जाती है, कल्पना की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग उसका नीतिगत रूप से सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। जैसे कैसे कल्पना कि राज्य कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होना चाहिए, मानव का व्यवहार किस तरह से नियंत्रित होना चाहिए। जहाँ चाहिए की बात आ जाती है वह आदर्श और कल्पना का रूप होता है। किसी भी तथ्य में सैद्धांतिक रूप से
प्रतिस्थापित करने के लिए कल्पना व आदर्श का सहारा लिया जाता है। जब किसी भी तथ्य को अध्ययन में कल्पना व आदर्श का सहारा लेंगे तो ऐसा अध्ययन पद्धति कौन सी होगी, ऐसा दृष्टिकोण कौन सा होगा, परंपरावादी दृष्टिकोण होगा। समझ में आया? अर्थात राज्य की परंपरावादी दृष्टिकोण के माध्यम काल्पनिक व आदर्श स्थिति चिंतन की जो शैली है वो उसमें अध्ययन की रूप में किया लिया जाता है, अर्थात इमेजिन किया जाता है। मेरा राजा कैसा होना चाहिए, मेरे राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार कैसे चलनी चाहिए, जहाँ चाहिए आती है काल्पनिक रूप से। जैसे मनु महोदय मानते हैं कि राजा है वो ईश्वर का अवतरण है, वहीं मैकियावेली या कौटिल्य मानते हैं कि राजा है वो वास्तविक जीवन का एक रूप है और संविदा कॉन्ट्रैक्ट। कौटिल्य मानते हैं एक प्रकार से राजा है वो वास्तविक रूप से शक्ति का केंद्रीकरण होता है और राजा वास्तविक जीवन में किसी भी ईश्वर या ब्रह्मा की संतान या कोई काल्पनिक बात नहीं करते हैं। तो ये अलग अलग तथ्य हुए। प्लेटो है, प्लेटो काल्पनिक बात करता है। अरस्तु है, अरस्तु एक वास्तव में वैज्ञानिक पद्धति का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग जैसी पद्धतियां अपनाई जाती हैं। तो परंपरावादी जो विद्वान हैं, दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान हैं, उनके आधारभूत है वो काल्पनिक होगा और आदर्श अर्थात नीतिगत होगा। चाहिए पे बल देने वाली जो पद्धतियां काम में लेंगे, काल्पनिक जो लेंगे वो होंगी। इसकी पद्धतियां क्या है? अध्ययन की पद्धतियां अपरिष्कृत होती हैं। ये अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियां कहेंगे हम इसे। अर्थात अपरिष्कृत जैसे कैसी ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति हो गई कि एक इतिहास के रूप में जानकारी लेके है। वर्णनात्मक हो गई, वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से वर्णन किया जाता है। दार्शनिक पद्धति हो गई। तो ये अध्ययन की पद्धतियां है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो ऐतिहासिक रूप से पूर्व काल से लेकर वर्तमान तक एक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया जाए। वर्णनात्मक रूप से किसी भी तथ्य या विषय या विचार का जो वर्णन के रूप में अध्ययन किया जाए वो वर्णनात्मक पद्धति हो गई। दार्शनिक पद्धति हो गई, दार्शनिक में दर्शन का आधार बनाया जाता है, अर्थात चाहिए पे बल दिया जाता है। एक अच्छी लोक लुभावनी, एक कलात्मक रूप से ऐसी इमेजिनरी की जाती है, एक कल्पना की जाती है कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा होना चाहिए, शासन व्यवस्था को ऐसा होना चाहिए। ऐसी अध्ययन पद्धतियां हैं वो किस में पाई जाती हैं? परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसी के साथ इसमें किस पे बल दिया जाता है? नैतिकता पे बल दिया जाता है। नैतिकता व मूल्यों पे बल दिया जाता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में नैतिकता व मूल्यों पे बल दिया जाता है। क्या होते हैं मूल्य? राजनीति विज्ञान के अनुसार कैसा मूल्य होते हैं और किस तरह के नैतिकता से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नैतिकता का अर्थ ये हुआ कि राजनीति विज्ञान में नीतिगत कानूनी रूप से क्या होना चाहिए पे बल देने वाली चीज है। और उसमें मूल्य कि राज्य का जीवन है वो सज्जीवन पे होना चाहिए, राज्य का विचार है वो अच्छे जीवन पे अस्तित्व में होना चाहिए, किसी भी तरह राजनीति में घृणित वर्क नहीं करना चाहिए। जो भी नैतिकता या नीति से संबंधित, सद्व्यवहार से संबंधित, संस्कार से संबंधित जितने भी नीतिगत मामले होते हैं वो परंपरागत अध्ययन पद्धति का आधार होते हैं। किसी भी तरीके का, अर्थात जैसे कौटिल्य की बात करें तो आप नैतिकता की बात नहीं करते हैं। कौटिल्य का कहना है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से होना चाहिए, विजयी राजा को होना है। लेकिन यदि हम परंपरागत बात करें, नैतिकता की बात करें, तो कहते हैं राजा को राम राज्य की तरह रहना चाहिए और राज्य में किसी भी तरह का कार्य ऐसा गलत या जो भी हो जो नीतिगत नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। राज्य में सदजीवन का अस्तित्व होना चाहिए जैसे अरस्तु मानता है। तो ये इस तरह की ईश्वर का रूप मानते हैं, ये सदजीवन की बात करते हैं। ये सारे के सारे नैतिकता मूल्यों से संबंधित होते हैं। अर्थात परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नैतिकता और मूल्यों को मुख्य भूमिका में रखा गया है और उन्हीं के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जो संस्थाएं होती है वो कानूनी व औपचारिक संस्थाएं होती है। औपचारिक संस्थाएं होती हैं, कानूनी व औपचारिक, अर्थात संस्थागत रूप होता है। कानूनी रूप से औपचारिक संस्थाएं क्या हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि संविधान में जो लिखा हुआ होता है, परंपरागत रूप से संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और जो दर्शन हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो सब संस्थागत होती हैं। जहां जैसे हम कहें कि संस्थागत रूप से संविधान का लिखित रूप से, कानूनी रूप से, लिखित रूप से होना चाहिए और उसमें संविधान के अंतर्गत पाई जाने वाली जो जो संस्थाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है। तो ये लिखित और संस्थाएं जो हैं वो कानूनी रूप से वो औपचारिक हैं, अर्थात सरकार का हिस्सा है, राज्य के हिस्से हैं। तो इस तरह की कानूनी व औपचारिक संस्थाएं जहां पाई जाएंगी वो एक प्रकार से क्या कहलाएगी? परंपरागत अध्ययन पद्धति कहलाएगी। इसके अंतर्गत परंपरागत अध्ययन पद्धति को महत्वपूर्ण कहा जाएगा।
अगली जो विशेषता है वह है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का अर्थ क्या हुआ कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाएगा वो किसी अनुभव व मान्यताओं के आधार पर नहीं, बल्कि मानव के स्वभाव, उनकी इच्छा, उनकी व्यक्तिगत प्रभाव, उनके ऊपर अध्ययन किया जाएगा। जैसे हम बात करें हॉब्स, लॉक, रूसो की बात करें तो मानव के स्वभाव की वर्णन करते हैं और स्वभाव के अकॉर्डिंग ही राज्य के सिद्धांत का निरूपण करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो हॉब्स के मानव के स्वभाव की बात करें तो कहता है मानव का स्वभाव बड़ा घृणित है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, पाशविक है, दीनहीन है, अर्थात विकार है। मनुष्य को हॉब्स कहता है कि मनुष्य एकदम विकार है। तो जब बेकार मानव के स्वभाव के वर्णन करते हैं तो कहते हैं राज्य की शासन व्यवस्था कैसे संचालित की जा सकती है। तो राज्य की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए हॉब्स एक ऐसे लेवियाथीन जैसे एक समुद्री राक्षस के समान एक ऐसे शक्तिशाली राजा की कल्पना करते हैं कि जिसके कारण केंद्रीय शक्ति है वो मजबूत हो और जिसके भय के कारण कहता है कि सारी शासन व्यवस्था है वो अच्छे से संचालित होगी और शांति व्यवस्था कायम होगी। तो ये मानव के स्वभाव की वर्णन करना व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है, परंपरागत अध्ययन का भाग है। अर्थात एक मानव की प्रकृति हो गई। वहीं लोक क्या कहता है कि मानव का स्वभाव वो अच्छा है, शांतिप्रिय है, सद्भाव है। तो वहाँ पे क्या कहता है, लोक कहता है एक सांसारिक रूप से संविदा के रूप में मनुष्य को अपनी रक्षा चाहिए और शांति के लिए और एक कानूनी संस्था का रूप लेगा और सरकार का गठन करेगा और एक राज्य नामक संस्था बनेगी। तो ये अलग अलग है। वहीं पे रूसो की यदि हम बात करें तो रूसो कहता है मानव का स्वभाव है नोबल है। वो कहता है प्रकृति ने उसको स्वच्छंद रखो, खुला छोड़ दो। ये कहता है संपत्ति की असमानता और व्यक्तिगत असमानता धीरे धीरे व्यक्ति को इस स्थिति में ले जाती है कि असमानता बढ़ती जाती है और झगड़े होते हैं। तो कहता है ऐसी स्थिति में मानव की इच्छा को सर्वोपरि, सामान्य इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत मानव के स्वभाव यानी व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया गया है, न कि सामूहिक रूप से नहीं। व्यक्ति के अध्ययन के माध्यम से ही जिस भी सिद्धांत का निरूपण करना है वो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। तो ये एक प्रकार से हम कहेंगे व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है। दार्शनिक अध्ययन पद्धति का आधार है, दर्शन के रूप में चाहिए पे बल देते हैं, काल्पनिक रूप से एक ऐसी आदर्श व्यवस्था को प्रतिस्थापित करते हैं कि उसके माध्यम से सिद्धांत का निरूपण किया जाए। तो ये परंपरागत अध्ययन पद्धति में होने वाले प्लेटो है, अरस्तु है, ये जो विद्वान हैं हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विद्वान हैं, ये एक प्रकार से हम ये कहें कि परंपरागत अध्ययन पद्धति पर बल देते हैं। इसके सारांशतः हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो एक नैतिकता, मूल्यों और यूँ कहें दार्शनिक आधार तथा कल्पना व आदर्शों को लेकर कानूनी व औपचारिक संस्था के रूप में जो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन किया जाता है वो एक परंपरागत अध्ययन पद्धति कहलाती है, परंपरागत दृष्टिकोण कहलाता है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण कहलाता है। अगली कक्षा में हम आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।